नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सलूशन देखने वाले हैं जो एमटीएस के पेपर का होने वाला है। अभी तक मैंने सेट जो है 17-18 तक करा दिया हुआ है। ये अगला सेट होने वाला है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम पैटर्न का प्रश्न रहेगा और सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। कोई वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दीजिएगा। इसमें बीच में लुप्त संख्या बताना है। थोड़ा आपको साउंड का इशू हो सकता है क्योंकि पास में जो डीजे बज रहा है, इसलिए थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। तो जेड से देखिए एक्स कितना कम किया गया, एक्स पर वाई जेड यानी 2 कम किया गया है। एक्स यहाँ पर भी देखिए कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पर भी से हम 2 कम कर लेंगे तो हमारा पहला डिजिट मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, भी से कम करेंगे तो टी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, एस से क्यू कितना कम है, क्यू के बाद आर एस 2 कम है, यहाँ पर भी 2 कम है। तो यहाँ पर भी 2 एन से 2 कम कर लेते हो तो क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। क्योंकि देखिएगा अब दूसरा देखिए, एस से क्यू कितना कम किया गया, 2 कम किया गया। इसके बाद क्यू का आर एस होता है। इसके बाद देखिए एन कितना कम किया है, 3 कम किया है। तो हमें एन से कितना कम होगा, 2 3, तो अगला 4 हो जाएगा। तो एन से 4 कम करेंगे तो जे हो जाएगा। टी जे वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का है। एल से देखिए जे कितना यहाँ पर कम है, एल का 12 होता है, जे का 10 यानी 2 कम किया गया है। जे से यहाँ पर एच देखिएगा, आई जे 2 कम किया गया है। एच से हम फिर से 2 कम कर ले तो हमारा पहला डिजिट मिल जाएगा, एफ हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, एफ से यहाँ पर जेड है, यहाँ पर बहुत ही जो है ज़्यादा बढ़ाया गया, नहीं तो घटाया गया होगा। यानी अगर घटाते हुए देखें तो एफ से जेड जो 6 घटाने के बाद हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार जेड से टी देखिएगा तो जेड का 26 होता है, टी का 20, यहाँ पर भी 6 घटाया गया है। तो टी से क्या करते हैं, हम 6 घटा लेते हैं तो हमें दूसरा डिजिट मिल जाएगा। तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 14। 20 में से जो है 6 जाना है तो 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। एफ एन वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक में 2 घटाना था, दूसरे वाले में 6 घटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस का संबंध पी से है, कितना यहाँ पर कम किया गया। एस का 19 होता है, पी का 16 यानी 3 कम किया गया है। ओ से यहाँ पर आई है, यानी ओ का 15 होता है, आई का 9 यानी 6 यहाँ पर जो है कम कर लिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करेंगे, एच से ई देखिएगा 3 कम है और भी से पी 6 कम है। तो हमें उल्टा जाना है, जेड से सी वाले में उल्टा जाना है तो इसको प्लस कर लेंगे। तो जेड में हम 3 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा और सी में +6 जोड़ देंगे तो 9, यानी सी आई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित इसी प्रकार हमें ऑप्शन में देखना कौन संबंधित होगा। तो एन से देखिएगा जे कितना कम किया गया, एन का 14, जे का 10 यानी 4 कम है। डी से जेड देखिएगा तो यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर भी 4 कम किया गया है। जे से क्यू देखिए कितना बढ़ा लिया गया, जे का 10 और क्यू का 17 प्लस का 7 है। उसी प्रकार जेड से ए देखिए कि कितना प्लस किया गया है। ए ये अपोजिट हो सकता है, नहीं तो +1 होगा, यही तो किया गया होगा। उसी प्रकार हम चेक करेंगे ऑप्शन के अनुसार। नहीं तो इसमें देखिएगा लॉजिक दूसरा भी लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा जे का अपोजिट क्यू होता है, ठीक है, उसी प्रकार जेड का अपोजिट ओ होता है। यानी यहाँ पर वाला जो अपोजिट मेथड जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे डी का W होता है, एम का N होता है, ये अपोजिट है। और दूसरे वाले पहले वाला जो था उसमें 4 घटा देना है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। एन से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलना चाहिए, लेकिन जी है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ओ से हम 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 15 में से 4 गया तो 11 का के, यानी के नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। सी से यहाँ पर वाई देखिएगा, सी का क्या करते हैं, हम 4 घटाएंगे तो वाई बिल्कुल मिल रहा है। टी से हम क्या करते हैं, 4 घटाएंगे तो हमें पी मिल रहा है, बिल्कुल ठीक दिया गया। अब यहाँ पर अपोजिट होना चाहिए, वाई का बी अपोजिट है, पी का के, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का दिया गया है, 8 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर मैं कैलेंडर का शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लगा रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले तारीख क्या दिया गया, 8 दिया है तो 8 लिख लेंगे। उसके महीना का कोड मार्च, मार्च का कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद बात करें तो मार्च का हो चुका है। अब शताब्दी कोड क्या, 2000 का शताब्दी कोड 6 होता है। अब लास्ट 2 जीत क्या है, 05 यानी 5 ले लेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे तो कितना लीप ईयर, 1 लीप ईयर आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड कर देंगे, टोटल को जोड़िए कितना है, 8 3 11 6 17 17 5 22 1 23 हो जाएगा। 23/7 है ना, रिमाइंडर हमें कितना बचेगा, 7 तरीके से नहीं कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 किसका होता है, देख लीजिए ऊपर में, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का जो हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत अच्छे कैलेंडर के प्रश्न हैं, इसलिए इग्नोर मत करिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न आसानी से बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मई 2014 में शनिवार रविवार सोमवार की संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, मई का महीना कितना का होता है, 31 का होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 1 मई का डेट पता कर लेते हैं, दिन पता कर लेंगे, उसी से हम सब निकाल जाए। 1 मई 2014 का हम डेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। तो हमें 1 मई 2014 का डेट पता करना है, तो 1 तारीख का आ जाएगा, महीना का कोड क्या हो जाएगा, मई का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसका शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 14 है। इसके लीप ईयर निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना टोटल हो जाएगा, 14 3 17 17 6 23 2 25 हो जाएगा। 25/7 कितना रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर, 21 यानी 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो 4 रिमाइंडर का मतलब देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक में कितना दिया गया, थर्सडे ने गुरुवार का दिन दिया गया है। यानी यहाँ पर हम थर्सडे 1 तारीख को जो आएगा, हमने 1 डेट को निकाला है, तो यानी थर्सडे 1 तारीख आ रहा है, तो 2 तारीख क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। उसी प्रकार 3 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये फ्राइडे का हो गया, ये सैटरडे का हो गया, तो हमें 3 से देखना है। उसी प्रकार बात करें, 4 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं। उसके बाद 5 तारीख को हमारा मंडे हो जाएगा। ठीक है, मंडे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें पता करना है शनिवार रविवार सोमवार की संख्या इस महीना में, तो फटाफट काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, इसको नीचे वाला को हम यहाँ पर देख लेते हैं। शनिवार कितना आ जाएगा, सभी में 7 ऐड करते जाएंगे, तो 3 के बाद 7 ऐड करेंगे तो 10 तारीख हो जाएगा। 10 के बाद 17 तारीख हो जाएगा। 17 के बाद इसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा 1 तारीख, और इसमें फिर से 7 ऐड करेंगे तो हमारा 24 के साथ 31 हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 7 4 संडे वाले में, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 7 18 हो जाएगा। 18 7 25 हो जाएगा। 25 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर मंडे वाले में बात करते हैं, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 5 7 12 हो जाएगा। 12 7 ये हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 के बाद बात करें तो 19 7 26 हो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। तो टोटल दिन काउंट कर लीजिए, 2 3 4 इधर हो गया, ये मंडे वाला 4 हो गया। संडे वाला की बात करें तो 2 2 4 ये भी 4 हो जाएगा। और उसको सैटरडे वाला बात करें तो 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगा। टोटल वो ऐड कर लीजिए, 5 4 9 9 4 13, यानी टोटल दिनों की संख्या कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 यहाँ बिल्कुल दिया, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है, एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का जन्म 5 जनवरी 2001 को हुआ था, उसके 25वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 2001 से कहाँ जाना है, 25वें जन्मदिन पर जाना है। तो हमें कौन सा मिल जाएगा, 2026 हमें मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2026 में हम चल जाएंगे। तो यानी हमें डेट पता करना है, 5 जनवरी 2026 का डेट पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तारीख 5 जनवरी आ जाएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तारीख लिख लेंगे, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, साइड में देखते चलिएगा। उसका शताब्दी कोड 2000 है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद करें लास्ट 2 डिजिट 26 है, इसको 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेते हैं, तो 4 6 24 यानी 6 लीप ईयर आ जाएगा। बटे 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 26 6 32 32 6 ये हो गया 38 38 5 43 43/7 हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 7 6 42 यानी 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो एक किसका होता है, मंडे यानी सोमवार का हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सोमवार आंसर दिया कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया गया है। 5 लड़के RBCLQ द्वारा बनाए गए रनों की तुलना किया जाता है। कोई भी 2 लड़कों का रन समान नहीं है। बी के रन जो है Q से कम है, यहाँ पर बनाते हैं बी के रन किससे कम है, Q से कम है, तो यानी Q को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। लेकिन C से अधिक है, यानी बी के रन जो है Q से कम है लेकिन C से अधिक, यानी C नीचे चल जाएगा। उसके बाद कहा गया L के रन R से अधिक है लेकिन C से कम है। L के रन जो है R से अधिक लेकिन C से कम, तो यानी L यहाँ पर नीचे आ जाएगा और R नीचे से और चल जाएगा, क्योंकि R से अधिक बोला गया है। किस लड़के ने सबसे ज़्यादा रन बनाया, तो सबसे ऊपर Q दिख रहा है तो Q हो जाएगा। देख लेते हैं, आंसर हमारा Q बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और जो है सीटिंग अरेंजमेंट का ही प्रश्न है। 7 लड़की PQSTU भी एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र को मुँह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 7 सीट बोला गया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया P जो है O और R का निकटतम पड़ोसी है। P जो है किसका पड़ोसी है, O और R का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, P को यहाँ पर बना लेते हैं, O को यहाँ पर और R को यहाँ पर बना दिए।
अब कहा गया एस जो है आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। किसका बोला गया है? आर या टी का। तो इसको पहले रहने दो, आगे चेक करते हैं। भी जो है टी और यू का निकटतम पड़ोसी है। भी किसका है? टी और यू का। तो यहाँ पर भी बना तो यहाँ पर टी और यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है। अब उसे वाले पहले प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर बोला कि इसके बारे में आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम आर को यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर टी का पड़ोसी बन रहा है, इसलिए आर यहाँ पर नहीं बल्कि हम नीचे जाना पड़ेगा। तो हम टी और यू का स्थान चेंज कर देंगे। तो ठीक है, यू की जगह पर टी और टी की जगह पर यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा। अब यहाँ पर एस को डाल देते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक और बात बोला गया है, भी जो एस के दाएं और दूसरे स्थान पर है। भी जो ये बोला गया, भी जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पर बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। क्यू के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? क्यू के बाएं। क्यू कहाँ पर दिख रहा है? सॉरी, ये ओ नहीं बल्कि क्यू था, ठीक है, इसको क्यू बना देते हैं। क्यू के बाएं और पूछा गया, तो बाएं इधर से हो जाएगा। बाएं और चौथे स्थान पर जाना, 1 2 3 या 4, भी बैठा हुआ था। भी यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 3 जो यहाँ पर था अगले ऊपर में चला गया, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। 2 यहाँ पर आ चुका है, सी यहाँ पर आ चुका है, बी यहाँ पर चल चुका है। यानी सभी को जो एक राउंड जो है क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो आपको बात समझ में आ गई। एफ यहाँ पर हो जाएगा, ई जो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद बात करिए एरो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो डॉट बिंदु बना हुआ है इस प्रकार ये ऐसा बन जाएगा। ये वाला हमारा फिगर चाहिए। पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर ई है, गलत हो जाएगा, एफ चाहिए था हमें। तो देखिएगा एफ ई बिल्कुल ये मैच कर रहा है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर वाला है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? ध्यान से देखिएगा। इसमें एक जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, एक त्रिभुज और एक लाइन यानी तीर की तरह है। इसमें अगले वाले में देखिएगा एक राउंड घूम करके जो है डायरेक्शन चेंज करके इसमें 3 बीच में त्रिभुज आ गया और एक लाइन है। तो यहाँ पर देखिएगा एक बिंदु है तो अगले वाले में 3 होगा और वो भी घूम जाएगा। यानी स्ट्रेट जब इसको घुमा देंगे तो ये देखिए कितना राउंड में है। एक इस कोने में था तो उसके बाद दूसरे कोने में इस साइड आ गया, डायरेक्ट यहाँ पर चला आया। तो ये इस प्रकार है, तो ये स्ट्रेट इस प्रकार हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार देखिएगा 3 वाला कौन दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और फिगर सीरीज का है, इसका संबंध इससे है तो इसका बताना क्या होगा? ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले पी को देखिएगा, पी यहाँ से कहाँ चला गया? इस कॉर्नर पर आ गया, यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार एम को देखिएगा, एम इस कॉर्नर पर तो इस कॉर्नर पर चला है, यहाँ पर चला आया। उसके बाद आर देखिएगा, इस कॉर्नर पर था तो आर इसमें आ गया, और एन जो इस कोने पर था यहाँ पर, यानी डायरेक्ट आपको अपोजिट करते जाना है। और यहाँ पर एस और टी को देखिएगा तो एस कहाँ पर चली? उल्टा डायरेक्शन में ऊपर में नीचे आ गया है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल चुका है। और ए भी इस डायरेक्शन से जो है क्या किया गया है, इस डायरेक्शन में आ चुका है। बात को आप लोग लॉजिक को समझ चुके हैं। तो उसी प्रकार हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जितने कॉर्नर वाले उसको पलट देते हैं। तो इसको हमें बनाना है तो जी की जगह पर एल करते हैं और जी को यहाँ पर डाल देते हैं, एफ को यहाँ पर कर देते हैं और टी को यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा ओ और ई यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा डायरेक्शन में करेंगे। तो इसको हमें इस लाइन में लाना है तो ओ को ऊपर में डाल देंगे, ई को यहाँ पर डाल देंगे। उसी प्रकार त्रिभुज को यहाँ पर पलट लेंगे तो ये वाला डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये वर्ग यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी त्रिभुज वाला यहाँ पर आ जाएगा, वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर जो ओ वाला एफ यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुज वाला यहाँ दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो ई स्थान जो ई दिया गया ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एफ का होना चाहिए तो इसे गलत हो जाएगा। दूसरा वाला फिगर भी गलत दिया गया है। यहाँ पर तीसरा फिगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन ओ ई ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज वाला ठीक है, टी यहाँ पर, एफ यहाँ पर, देखिए एफ यहीं पर जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका संबंध इससे है, इसका इससे है तो इसका बताना क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। टी का क्या है, यू है, +1 बढ़ाया गया है, टी से यहाँ पर एस एक कम किया गया है, उसके बाद 120 का यहाँ पर दुगुना कर दिया गया है। उसी प्रकार सी से यहाँ बढ़ाएंगे एक तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, के से एक कम करेंगे तो जे हो जाएगा, और 140 का दुगुना क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। डी जे 280 वाला ऑप्शन हमारा चाहिए। डी जो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख नहीं रहा है तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, अब फिर से चेक कर लेते हैं। अगर उल्टा हम देखें तो एस से टी यहाँ पर, यू से यहाँ पर देखेगा, टी यू यहाँ पर दिख रहा है।
उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा जी से एच जी और एम एन देख लीजिए। तो हमें इसी प्रकार जाना है। एक में क्या है, एक बढ़ा दिया और एक में कम किया गया। बात को समझ रहे हैं। जैसे देखिएगा टी से यहाँ पर यू जो है क्या किया है, एक प्लस किया हुआ है। उसी प्रकार टी से एस में जो है एक कम किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एच से जो जी उल्टा जा रहा है, उल्टा ध्यान से देखिए उल्टा जाना है हमें। और एम से एन यहाँ पर +1 किया हुआ है। तो हमें सी से अब उल्टा जाना है। तो सी से क्या करेंगे, पहले डी करेंगे तो यानी 1 हो जाएगा। और के से हमें एल कर देंगे तो यानी अपोजिट जाना है। एल डी 280 वाला ऑप्शन चाहिए। अब एल बी 280 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक माइनस करना था इसलिए जो बी जो है माइनस में आ जाएगा। हम डी गलत बोल दिए थे। एल बी 280 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार ये सेम प्रश्न दिया गया है तो उसी चेक कर लेते हैं। तो ए से देखिएगा एफ कितना बढ़ाया गया, ए का 1 और एफ का 6 यानी प्लस का 5 है। सी से के देखिएगा तो सी का 3 होता है, के का 11, यहाँ पर कितना है प्लस का 8 दिख रहा है। 110 से 390 यहाँ पर कितना किया गया है। अगर हम एक काम करें 110 में 390 घटा लेते तो पता चलेगा कितना का डिफरेंस है। तो 0 में से 0, 9 में से 8 हो जाएगा और 3 में से 280 प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करते थे। बी से जी देखिएगा +5 है। डी से एल यहाँ पर कितना किया गया है, डी का 4 होता है, एल का 12 यानी +8। ठीक है, और 150 से 430 में देखिएगा 280 ऐड करके देखते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, बिल्कुल 430 बन जाएगा। सेम लॉजिक लगा देते इसमें। तो एफ से 5 बढ़ाएंगे, 6 5 11 के हो जाएगा। जी में 8 जोड़ेंगे तो 7 8 15 ओ हो जाएगा। और 200 में 280 जोड़ देंगे तो 400 हमारा 80 बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है के वो 480 बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 75 का संबंध 89 16 से है तो उसी प्रकार इसका बताना क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें से अगर डिफरेंस देखें तो 16 में से कितना है गया, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 7 गया ये हो जाएगा 4, ये बच गया 8 में से 8 गया 0, यानी 89 एक प्लस जो है 41 में ऐड किया हुआ है। तो 65 11 से 41 घटा ले तो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम यूनिट डिजिट घटाए, एक में से एक गया 0, इधर में गया तो हमारा टोटल जो 6470 बन रहा है, यही वाला ऑप्शन हमारा 41 घटाने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से वही प्रकार का प्रश्न दिख रहा है 899 से 3589, तो इसका बताना है। अगर यहाँ पर लॉजिक देखिएगा तो 899 से 3589 है। तो यहाँ पर लॉजिक देखिएगा, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई लग रहा है, लगभग 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा 396 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 7 घटा भी लिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार लॉजिक हम उल्टा डिफरेंस कर देंगे। तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 225 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 बनेगा, 900 में से 7 घटा लेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 893 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग को 68 लिखा जाता है, पेन को 69 लिखा जाता है, तो नियर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर सभी का हम कोडिंग लिखेंगे तो के का 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और जी का 7 होता है। सभी को ऐड करते हैं तो 11 9 20, 20 10 30, 4 34 और 34 और 7 कितना हो जाएगा, ये हमारा 41 हो रहा है। लेकिन यहाँ तो 68 आ रहा है। तो इस कारण यह पूर्ण तो नहीं रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा हम अगर अपोजिट करके चले, के का अपोजिट क्या होता है, पी का 16 हो जाएगा, आई का आर का 18 हो जाएगा, एन का एम का 13 हो जाएगा और जी का टी का 20 हो जाएगा। अब सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे तो 67 बन रहा है। लेकिन यहाँ तो 68 +1 एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा, वही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेन को हम उल्टा अगर चले तो पी का कितना होता है, के का 11 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, आई का 18 हो जाएगा और एन का एम 13 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं तो ये हमारा 68 आ रहा है। इसमें भी एक प्लस किया गया तो ये 69 हो गया। आप समझ चुके हैं। हम उल्टा डायरेक्शन में नियर को चलेंगे तो एन का एम का 13 हो जाएगा, ई का के भी का 22 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। सभी को ऐड कर लेते हैं तो 70 आ रहा है। इसमें एक ऐड कर देंगे तो 71 बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड को 77 लिखा गया, डार्ट को 68 लिखा गया, तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सी का अगर हम कोडिंग अगर देखेंगे तो इसमें नहीं लग रहा है इसी तरह जाएगा। अगर अपोजिट करें, सी का एक्स का 24 हो जाएगा, ओ का एल का प्लस का 12 हो जाएगा, एल का फिर से हम क्या लिख लेंगे अपोजिट तो 15 हो जाएगा और डी का डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं तो 23 3
3 5 8, 8 2 10, 10 4 14 का 4, हासिल हमारा 1 हो जाएगा। 3 4 5 2 6 नहीं 64 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 77 लिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, उल्टा करके देख लेते हैं। तो सभी को उल्टा करेंगे तो ये सभी को ऐड करता, डी का कितना हो जाएगा, डी का हमारा डब्लू का 23 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, आर का उल्टा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और टी का 7 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा 65 आ रहा है। 65 में क्या करते हैं, 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। उसी प्रकार टाइगर को सभी को हम उल्टा करके ऐड करेंगे और इसमें 3 हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 79 बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बताना गलत पद कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला डिजिट क्या है, एस से देखिएगा आर है, तो कितना यहाँ पर आर से एक कम किया गया, यहाँ पर क्यू का आर एक कम किया गया है, पी से देखिए क्यू एक कम है, ओ का पी एक कम है, एन के बाद ओ देखिए एक कम है। अब उल्टा देखेगा, जे से देखिएगा, जे से यहाँ पर ई देखेते हैं तो ई के बाद एफ जी एच आई जे प्लस का यहाँ पर जो क्या किया गया, सॉरी माइनस में किया गया है, -5 किया गया है। तो ई से 5 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ये गलत हो रहा है। फिर से बी देखिएगा तो एक्स में कितना कम है, एक्स के बाद वाई जेड ए बी यहाँ पर 4 हो रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे तो टी से यू भी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर 4 जा रहा है, टी से यहाँ पर देखिएगा पी तो यहाँ पर भी 4 जा रहा है। तो हमारा लॉजिक कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर बीच में 3 वाला ये गड़बड़ हो रहा है। तो 3 वाला गड़बड़ कौन है, आर ई 117 ये गड़बड़ दिया गया है। इसी कारण सभी का चेंज हो रहा है, क्योंकि सभी में 4 4 होना चाहिए था, इसलिए आर ई 117 जो है गलत पद दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी बताने कौन सा लुप्त पद जो है इसमें दिया गया है। तो जे के बाद यहाँ पर एच है, एच के बाद आई जे यानी 2 कम किया गया है। एफ के बाद देखिए जी एच 2 कम है, डी के बाद ई एफ 2 कम है, तो इसमें भी 2 कम करते तो बी बन जाएगा, पहला डिजिट बी हो गया। उसके बाद टी से देखिए क्यू, क्यू के बाद आर एस टी यानी 3 कम किया गया है। यहाँ पर देखिए एन के बाद ओ पी की 3 कम है, यहाँ पर भी 3 कम है, तो के से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की एच का होता है, यानी बी एच तो हमें मिल चुका है। अब जेड से देखिएगा, यहाँ पर भी है, भी का डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 कम किया गया है। यहाँ पर देखिए भी से आर 18 4 22 यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी 4 है, तो एन में से 4 कम करेंगे तो हमारा जे मिल जाएगा, बी एच जी जे वाला ऑप्शन हमें हो जाएगा। और उसके बाद 40 60 90 135 इसी प्रकार ये बढ़ रहा है, यानी बढ़ाया कितना है, पहले वाले 20 बढ़ाया गया तो 60 हो गया, 60 से फिर 30 बढ़ाया, 30 से फिर यहाँ पर देखिएगा 90 से कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर 45 बढ़ाएगा। तो उसी प्रकार हम इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ाए, तो पहले इतना ही चेक करके देख लेते हैं। बी एच जे वाला ऑप्शन, बी एच जे देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर जे दिया गया, ना कि बी एच जी वाला ऑप्शन हमें चाहिए था। तो इस सबके जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो जाइए टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिएगा, जिसमें आपको सभी जितना भी पास प्रो होता है, पास प्रो मैक्स, पास इलाइट, सभी का सब्सक्रिप्शन एक ही पास में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, और जितना भी एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम, जितना भी इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक ही पास से कर सकते हैं। तो जाइए परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए।